बीजेपी ने एक बार फिर सारे सूत्रों और कयासों को गलत साबित करते हुए दतिया में नए चेहरे को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी में दतिया में होने वाले उपचुनाव के लिए नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। ब्रेक करिए जरा ये खबर, इस खबर को ब्रेक करिए, इस खबर की ब्रेकिंग बनाइए और लिखिए और करिए। ये बताइए कि आशुतोष तिवारी उम्मीदवार बना दिए गए हैं। 8 बजे ब्रेकिंग खबर से ही हम आएंगे, इसलिए इस खबर को ब्रेक करिए। जैसे ही इस नाम का ऐलान हुआ है, मध्य प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया है। दतिया से लेकर भोपाल तक हलचल बढ़ गई है। और हलचल क्यों बढ़ी है? जब से दतिया में उपचुनाव की बातें शुरू हुई थी, तब से सभी की जुबान पर एक ही नाम चल रहा था, नरोत्तम मिश्रा। ऐसा कहा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा दतिया उपचुनाव से मध्य प्रदेश की राजनीति में कमबैक करेंगे, लेकिन हुआ क्या? आप सब देख रहे हैं। खबर देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और दतिया को लेकर मैं लगातार ये बता रहा था, हर कोई ये कयास लगा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा जो है दतिया से उम्मीदवार होंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आशुतोष तिवारी को दतिया से उम्मीदवार बीजेपी ने बना दिया है। और इसके बाद क्या हलचल है पूरे प्रदेश में, प्रदेश में ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही आशुतोष तिवारी के नाम का ऐलान हुआ, बीजेपी के बड़े नेताओं से आशीर्वाद लेने पहुंच गए। इस दौरान वो क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद आशुतोष तिवारी ने कहा कि इस फैसले से मैं भी चौंक गया हूं। सुनिए आशुतोष तिवारी ने क्या कहा। बीजेपी के दतिया से उम्मीदवार इस वक्त आशुतोष तिवारी हैं। आशुतोष जी, पहला रिएक्शन? पार्टी के प्रति हृदय से आभार, बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष से मुलाकात हुई, अजय जामवाल भी मौजूद रहे। हाँ, मैं आशीर्वाद लेने आया था। हमारी पार्टी के दोनों ही वरिष्ठ हमारे नेता हैं और सभी वरिष्ठों के प्रति मैंने आभार व्यक्त किया है। नरोत्तम जी भी साथ रहे? स्वाभाविक रूप से हमारे परिवार के अभिभावक हैं, उनका आशीर्वाद भी साथ में रहेगा। सबको पार्टी ने चौंका दिया आपका नाम निकलकर। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया है तो चौंका तो मैं भी हूं, पर पार्टी के नेतृत्व का जो आदेश है उसका पालन करने के लिए मैदान। आपने नामांकन फॉर्म खरीदा, उत्तम मिश्रा ने भी खरीदा, लेकिन उनको क्यों ड्रॉप कर दिया? संगठन से इस बारे में कुछ? मैंने नामांकन पत्र ऐसे नहीं खरीदा है, अभी पार्टी का आदेश हुआ है, उस आदेश के पालनार्थ अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कांग्रेस से कैसा टफ मुकाबला देखते हैं? कांग्रेस सामने ऐसे है ही नहीं। हमारे पास केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। ये आपको कब पता चला? स्वाभाविक, अभी पत्र जब जारी हुआ उसके बाद ही पत्र। तीसरा मोर्चा भी एक्टिव है, आजाद क्या कहेंगे? आजाद दामोदर यादव। इनका कोई महत्व नहीं है। जनता समझदार है और दतिया माई का दरबार है, तो माई के दरबार में जो सब है वो समझदार है। तीसरे दल के कोई एजेंडा रहेगा? स्वाभाविक रूप से सरकार के नेतृत्व में, यानी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर के, पार्टी की विचारधारा को लेकर के मिला के साथ ही रहेंगे। स्वाभाविक हमारे परिवार के अभिभावक हैं, ऐसा कोई सवाल करने नहीं चाहिए। परिवार के तो इस वक्त आप आशुतोष तिवारी से सुन रहे थे कि उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा उनके साथ ही रहेंगे, परिवार के सदस्य है तो फिर कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन उनको जस्ट अभी पता चला और सीधे हाईकमान से मिलने चले आए। प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है, अजय जामवाल जी से मुलाकात की है, बंद कमरे के बीच चर्चा हुई है। दतिया का मुकाबला त्रिकोणी हो चुका है। बेहद चलिए, जब ये उलटफेर हो गया है तो मैं आपको बता देता हूं कि नरोत्तम मिश्रा सिर्फ दतिया ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़े नेता हैं, बहुत कद्दावर नेता हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी, उसमें भी नरोत्तम मिश्रा की बड़ी भूमिका रही।
साल 2024 में भी लोकसभा चुनाव के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया। रविवार को बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी साफ कह दिया था कि नरोत्तम मिश्रा कद्दावर नेता हैं, लेकिन टिकट तो राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करता है। मतलब इशारा प्रदेश अध्यक्ष ने रविवार को ही कर दिया था। एक बार फिर आप सुनिए हेमंत खंडेलवाल ने क्या कहा था। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे वरिष्ठ और पार्टी के एक बड़े नेता हैं। उम्मीदवार का निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और सारे लोग करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने जो इशारा रविवार को किया, उसकी पुष्टि बीजेपी की जारी लिस्ट में हो गई। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आखिर नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को दतिया में चेहरा क्यों बनाया गया। आशुतोष तिवारी को टिकट मिलने के पीछे किसका हाथ है? ये केंद्र का फैसला है या मध्य प्रदेश संगठन से खेला हुआ है? हर एक चीज जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात आशुतोष तिवारी की कर लेते हैं। आशुतोष तिवारी ग्वालियर क्षेत्र के पूर्व संगठन मंत्री रह चुके हैं। आशुतोष तिवारी मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी हैं। साथ ही बीजेपी कार्य समिति के सक्रिय सदस्य हैं। बीजेपी का युवा चेहरा है। संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। संघ के करीबी माने जाते हैं। लेकिन दतिया में अब इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थक इस फैसले का विरोध करते हुए सड़क पर उतर गए, नारेबाजी करने लगे। कुल मिलाकर बीजेपी के ऐलान के बाद दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस वीडियो को देखिए, फिर आगे की बात करेंगे। देखिए। आप देख सकते हैं भाजपा कार्यालय के सामने भाजपा कार्यकर्ता ने हाईवे जाम कर दिया। नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में ये लोग मैदान पर उतर रहे हैं। नेता हमारा ब्रांड है, टिकट चाहिए नरोत्तम दादा के लिए। नरोत्तम मिश्रा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। दतिया की पहचान ही नरोत्तम है और कोई नहीं है। हम सारे के सारे इस्तीफा देने के तैयार हैं। भाई साहब, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन एक पार्टी के लिए समर्पित कर दिया हो, आप उसका ऐसे कैसे टिकट काट सकते हैं? अगर दादा को टिकट नहीं मिला तो मैं खुल के कांग्रेस को वोट करूंगा। जनता आज चक्का जाम कर रही है जी। दादा की एक बहुमत है। दादा को अगर टिकट नहीं मिला तो सारे के सारे कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और उनको हरा देंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी, और बहुत बड़ी इसलिए है कि नरोत्तम मिश्रा छोटे मोटे कद के नेता नहीं हैं। और इसलिए मुझे राजनीतिक समझ के लिए मेरे ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी का रुख करना पड़ेगा, मेरे स्टेट हेड अंचल शुक्ला का रुख करना पड़ेगा, और सीधे दतिया से निशांत तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैं ब्रजेश जी माफी चाहते हुए, आपकी इजाजत लेते हुए दतिया जाना चाहूंगा, क्योंकि दतिया में अभी भी हाईवे जाम दिखाई दे रहा है। इसलिए सबसे पहले मैं दतिया के सड़क का अपडेट लेता हूं, उसके बाद आपका रुख करूंगा। निशांत, क्या देख पा रहे हैं आप और क्या दिखा पाएंगे आप? क्या वो स्थिति अभी भी है? क्योंकि अगर ये गुस्सा, मान लीजिए ये गुस्सा समर्थकों का ही है, तो समर्थक तो एक फोन से उठ भी जाते हैं। ये उठ क्यों नहीं रहे हैं? क्या इन्हें कोई उठा नहीं रहा है, या फिर ये विरोध प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा? निशांत, क्या देख पा रहे हैं आप? जल्दी से विस्तार के दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो जाम के हालात थे वो अभी भी बिल्कुल बने हुए हैं। और बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन जाम खुलवाने की काफी कोशिश भी कर रहा है, लेकिन जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे हैं। किस तरह से जाम लगा है ये जरूर दिखा दीजिए निशांत। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो जाम की स्थिति थी वो आज भी बनी हुई है। और आप देख सकते हैं लंबी लंबी गाड़ियां लगी हुई हैं और ट्रक पर भी कुछ कार्यकर्ता दिखाई दे रहे होंगे आपको। ट्रक है, अभी भी लाइन लगी हुई है और कार्यकर्ता बिल्कुल जा भी नहीं रहे हैं। ये पूरा संतोष है जो भाजपा कार्यालय के सामने का है, और ये NH-44 है। तो भाजपा कार्यकर्ता है वो अभी भी नहीं हट रही है। जाम है, क्या आप ये दिखा सकते हैं? निशांत, कितना लंबा गाड़ियों का जाम है, क्या आप ये दिखा सकते हैं? चलते चलते जाइए, जरा दिखाइए कितना लंबा जाम है, कितने लंबा ट्रक में लोग जाम लगा के खड़े हैं, गाड़ियों को रोका है, उसको दिखाते जाइए। चलते जाइए, आप चलते जाइए, विजुअल दिखाते जाइए। मैं ब्रीफ कर रहा हूं, फुल स्क्रीन कर दो जरा इनको।
इनको फुल स्क्रीन करिए, आप कुछ मत कहिए, सिर्फ विजुअल दिखाइए, बाकी जो तस्वीर है हम बयां कर देंगे यहां से। ये वो हाईवे है जो जाम है। इसी तरह से निशांत आप चलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद दतिया में क्या स्थिति है, सड़कों में कितना लंबा जाम है, लोग खड़े हैं, लोग परेशान हैं। और ये लगभग 1 से 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है। निशांत मेरे सहयोगी दतिया से नेशनल हाईवे से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग यहां लंबे जाम में फंसे हुए हैं और ये नेशनल हाईवे जाम कर दिया है किसने? नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने। लगातार आगे बढ़ते जाइए। निशांत आप ठहरिए मत। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि आखिर कितना लंबा जाम लगा है। 10, 20, 30, 40, 50 गाड़ी, 100 गाड़ी, 200 गाड़ी, 500 गाड़ी, कितनी दूर तक ये जाम लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कार्यकर्ता अभी तक बैठे हुए हैं सड़क पर। ये देखिए, प्रशासन की गाड़ी भी आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा बड़े बड़े ट्रक। आप सीधे जुड़ते जाइए, सीधे आगे बढ़ते जाइए, पीछे मत दिखाइए। सिर्फ आगे की तस्वीर देखना है मुझे, पीछे नहीं दिखाना है, सिर्फ आगे बढ़ते जाइए। मैं अगर 1-2 किलोमीटर चलना पड़े आप तो चलते जाइए। मैं सिर्फ तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि आखिर कितनी लंबी तस्वीर है, कितनी बड़ी तस्वीर है और कितने बड़े पैमाने पर गाड़ी यहां खड़ी है। देखिए गाड़ियां जो है, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि कितना लंबा जाम है। ये गाड़ियां देखिए, अभी ट्रक खड़े हैं। इसके अलावा जो छोटी गाड़ियां आ रही हैं वो वापस जा रही हैं। इसके अलावा पुलिस के पीसीआर वैन की भी लाइटें आपको दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ये है कि पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई है, रूट डाइवर्ट किया जा रहा होगा। लेकिन कुछ एम्बुलेंस या ट्रेवलर्स, ये कौन सी गाड़ी है मैं ये भी आपको दिखा देता हूं। ये बेसिकली ट्रेवलर्स है, टूरिस्टों की ये गाड़ी भी है, ये भी फंसी हुई है। आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। इसी तरह से आप मुझे सुनते जाइए और कैमरा का मूवमेंट करते जाइए। तो ये मेरे सहयोगी निशांत तिवारी हैं जो लगातार ये दिखा रहे हैं। देखिए छोटी गाड़ियां क्या हो रही हैं, जो बाइक हैं, जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं वो वापस जा रही हैं। लेकिन आप स्क्रीन पर ये देख पा रहे होंगे, फुल स्क्रीन है ये, अगल बगल काला क्यों है भाई सूर्या? चलिए कोई बात नहीं। तो आपको ये मैं दिखा रहा हूं कि कैसे गाड़ियों की लंबी कतार है। दूसरी सड़क को दिखाइए। दूसरी सड़क में जो बड़े बड़े ट्रक खड़े हैं, बैक मत करिए कैमरा, सीधे आप लंबे चलते जाइए, लंबा चलते जाइए और दूसरी सड़क में जो जाम है वो भी दिखाते जाइए। ये तस्वीर दिखाने के पीछे का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि एक टिकट की उम्मीदवारी का ऐलान होता है, एक उम्मीदवार दतिया से चुने जाते हैं। नरोत्तम मिश्रा का नाम बहुत तेजी से चलता है, नामांकन बी फॉर्म खरीद लेते हैं। इसके बाद नामांकन के लिए बी फॉर्म खरीदने के बाद जब तारीख आती है कि आज कैंडिडेट डिक्लेयर होना है, तब नाम आ जाता है आशुतोष तिवारी का। आशुतोष तिवारी का नाम आने के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में भारी गुस्सा आता है और गुस्सा आ जाने के बाद, गुस्सा होने के बाद आप देखिए किस तरह से, गुस्सा होने के बाद किस तरह से दतिया में नेशनल हाईवे को जाम कर दिया जाता है। एक पूरी सड़क, जिस तरफ जाम है, एक तरफ जाम है निशांत, वो जाम वाली तस्वीर मुझे लगातार दिखाते रहिए। हाँ ये ट्रक, ये फ्रेम अच्छा है। इस फ्रेम के जरिए मैं विस्तार न्यूज के दर्शकों को यह बता पा रहा हूं कि आखिर कितना लंबा जाम है। ये बड़े बड़े ट्रक लगभग पिछले 1-1.5-2 घंटे से जाम है। एक सड़क जो है उसमें थोड़ी आवाजाही है, लेकिन दूसरी जो सड़क है वो बहुत दूर तक जाम है। अब आप ये समझ गए होंगे, मध्य प्रदेश में बैठे हुए, हर एक जिले और कस्बे में बैठे हुए जो विस्तार न्यूज देख रहे हैं वो ये समझ गए होंगे कि कितना लंबा जाम है। वो ये समझ गए होंगे कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद दतिया में उनके समर्थकों में कितना आक्रोश है। और यह तस्वीर सिर्फ और सिर्फ आपको विस्तार न्यूज की स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि पहले दिन से, जिस दिन ये तारीख का ऐलान हुआ था कि दतिया में उपचुनाव होगा, उसी दिन से मध्य प्रदेश की हमारी तमाम टीम, हमारे सहयोगी और विस्तार न्यूज आपको दतिया की एक एक खबर बता रहा था। दतिया के तमाम दर्शक और मध्य प्रदेश के तमाम दर्शक वो हर एक अपडेट विस्तार न्यूज में देख रहे थे। और अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, यह तस्वीर आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसी चैनल में नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि हमने लगातार कोशिश ये की है कि दतिया चुनाव का एक एक अपडेट, विरोध हो, समर्थन हो, अपनी दावेदारी हो, ऐलान हो, डिक्लेरेशन हो, या तो फिर किसी भी कद के नेता का बयान हो, हम आपको सब कुछ दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती के सीट पर विवाद होने के बाद यह स्थिति हुई थी, उनके ऊपर आरोप लगने के बाद यह स्थिति बनी थी।
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के किसी चैनल में अगर राजेंद्र भारती का सबसे पहले इंटरव्यू आया है तो विस्तार न्यूज ने आपको दिखाया है, सबसे पहले सुनाया है। आशुतोष तिवारी का टिकट डिक्लेयर होने के बाद अगर किसी ने सबसे पहले आपको यह दिखाया है, बताया है कि आशुतोष तिवारी का रिएक्शन क्या है, तो विस्तार न्यूज ने दिखाया है। इसके अलावा टिकट क्यों कटा है इसका विश्लेषण भी आपने विस्तार न्यूज में सुना है। और अब टिकट कटने के बाद जो माहौल है उसकी सबसे ताजी तस्वीर भी आप रात को 8 से 8:30 के बीच में अगर कोई तस्वीर देख रहे हैं तो आप विस्तार न्यूज ही देख रहे हैं, जहां पर आपको लगातार ये जाम की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब यह है कि प्रशासन प्रयास तो कर रहा है लेकिन जाम खुलवाने में सफल नहीं हो रहा है। यह जाम की तस्वीर एक तरफ लगातार विंडो में चलती रहेगी, निशांत इस तस्वीर को दिखाते रहेंगे और ब्रजेश जी को स्क्रीन पर लाइए। मैं ब्रजेश जी से यह समझना चाहता हूं, चुनाव राजनीति और रिपोर्टिंग, चुनाव राजनीति और रिपोर्टिंग का मतलब क्या यही है? क्या इसी तरह से चुनाव होता है, इसी तरह से राजनीति होती है? और रिपोर्टिंग में तो आप 100 के 100 नंबर इस तस्वीर को देखने के बाद ब्रजेश जी देंगे ही, आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले तो ज्ञानेंद्र जी, मैं आपको एंकरिंग के लिए 100 में से 100 नंबर दूंगा कि जिस जोश और जिस नए तरीके से आप तमाम दतिया के इस प्रकरण को दिखा रहे हैं वो तारीफ के काबिल है। क्योंकि जिस तरीके से दिखाया है कि जिस तरीके से लंबा जाम लगा है, अभी तो हम सिर्फ ये दिखा पा रहे हैं कि नेशनल हाईवे तो जाम है, मगर अभी मेरे पास जो खबर आई है कि दतिया का बाजार भी पूरा बंद कर दिया गया है। दतिया के बीजेपी दफ्तर के बाहर बहुत सारे कार्यकर्ता उमड़ गए हैं, वहाँ कई जगह लाइट काट दी गई है और पूरे इलाके में अंधेरा छाया सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। हाईवे के साथ दतिया का बाजार भी बंद। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर ब्रजेश जी के हवाले से कि दतिया में एक तरफ हाईवे जाम है, दूसरी तरफ दतिया के बाजार भी बंद हो गए हैं, ऐसा हमारे ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी बता रहे हैं। स्क्रीन पर जल्दी से इस बहुत बड़ी खबर को चलाइए, इस खबर को ब्रेक कीजिए। और इस खबर की ब्रेकिंग के साथ साथ मैं ब्रजेश जी आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन एक तरफ मैं क्या दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये खबर जो है, ये खबर स्क्रीन पर, दतिया का बाजार बंद, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। आप इसको 50-50 डालिए, दतिया में हाईवे जाम, बाजार बंद और हाईवे की तस्वीर दिखाते रहिए सूर्या। मैं ब्रजेश जी का एक बार फिर से रुख करूंगा। ब्रजेश जी, आप लगातार मोबाइल देख रहे हैं, ब्रजेश जी को स्क्रीन पर लाइए। ब्रजेश जी, लगातार आप मोबाइल देख रहे हैं, इसी तरह से जो भी अपडेट होगा सबसे पहले बताते रहिएगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि हाईवे के साथ बाजार भी बंद हो गया। ब्रजेश जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी ने इस बार फिर जो हम लोग कह रहे थे कि एक बड़ी तरीके से चौंकाया है सबको। सब मान के चल रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा जो इतने लंबे समय से दावेदारी कर रहे थे, पिछले 2.5 साल से अपनी उम्मीदवारी का इंतजार कर रहे थे, तो जब उनका मौका आया तो उनका टिकट काट दिया गया। तो निश्चित ही आपको हमको जानना होगा कि नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में 6 बार के विधायक हैं। 3 बार वो डबरा से विधायक रहे हैं और 3 बार दतिया से विधायक रहे हैं। तो यदि दतिया का इतना कद्दावर मंत्री का टिकट कटेगा तो जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल नेचुरल है, स्वाभाविक है, उसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। चाहे पार्टी बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कार्यकर्ताओं का गुस्सा ऐसे ही निकलेगा। चाहे हम लोग बीजेपी को बहुत एग्जग्रेट भले ही कर लें, मगर जो कार्यकर्ता नरोत्तम मिश्रा से जुड़े हुए थे, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा पिछले 15 साल से दतिया के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए थे, उनके लिए लगातार काम करते थे। हम लोगों ने भोपाल में देखा है कि जिस तरीके से दतिया के जब उनसे मिलने के लिए लोग आते थे तो दतिया के कार्यकर्ताओं का नंबर पहले होता था, पत्रकार या बाद के लोगों का नंबर बाद में होता था, भले ही हम उनकी बाइट लेने जाएं, मगर दतिया के कार्यकर्ता पहले उनसे मिलने जाते थे। तो इस तरीके से दतिया से उन्होंने अपना जो मेल जोल बढ़ाया था, जो रिश्ता बनाया था, दतिया को उन्होंने इतना विकास किया है कि लोग उनको याद करते हैं। तो जो गुस्सा है कार्यकर्ताओं का नेचुरल है। अब बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है कि उसने एक बड़ा फैसला ले तो लिया है, एक कड़वा फैसला ले तो लिया है, मगर उस फैसले को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि फैसले का इफेक्ट हम देख रहे हैं कि 2 घंटे पहले फैसला आया, 3 घंटे पहले, और उस फैसले का विरोध दतिया की सड़कों पर शुरू हो गया है। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिली तो हम कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। तो कांग्रेस कौन कौन ज्वाइन कर लेगा? और इसी वजह से कांग्रेस की बाँछें
खिली हुई है और कांग्रेस अभी तक अपने किसी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है, क्योंकि उसको मालूम है कि और अभी कुछ डेवलपमेंट होंगे तो वेट एंड वॉच की स्थिति में कांग्रेस है। मगर बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को मनाना और उनके कार्यकर्ताओं को मनाना, क्योंकि पहले हमारे पास खबर आई थी कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा डबरा, जहां वो रहते हैं, डबरा से दतिया के लिए रवाना हो गए हैं। मगर जिस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं का विरोध देखा और कार्यकर्ताओं ने उनको मना किया कि आप यहाँ मत आइए, आप यहाँ ब्रजेश जी, अनिल गौर भी मुरैना से दतिया के लिए रवाना हो गए हैं। अगर दतिया में मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो डबरा के लिए चले जाएंगे। तो अब अंचल, मैं आपका रुख करना चाहता हूं, जिस तरह से कांग्रेस में ज्वाइन करने की बात बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्या यह बहुत बड़ी चुनौती नरोत्तम मिश्रा के सामने नहीं होगी कि पार्टी की निष्ठा दिखाना पड़ेगा उनको दिखाना पड़ेगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अगर टिकट कटा है तब भी मैं ये सीट जिताकर दिखाऊंगा। मुझे तो लगता है कि अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिल जाती और वो चुनाव जीत जाते, उससे बड़ी जिम्मेदारी उनके पास अब आ गई है कि भैया, आप इस इलाके के बहुत बड़े नेता हैं, या आपके कार्यकर्ता कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या आशुतोष तिवारी को विधानसभा भेजेंगे। क्या लगता है, नरोत्तम मिश्रा से आपके भी बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, नरोत्तम मिश्रा किस तरह से इस पूरी परिस्थिति से निपटेंगे? अंचल। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे तो लगता है अब और बड़ी अग्नि परीक्षा है उनके लिए, क्योंकि आगे पार्टी ने जिस प्रत्याशी का चयन किया है उसे जिताने की जिम्मेदारी है। लेकिन हम बात दतिया की कर रहे हैं, आप वहां की तासीर को समझिए। वहां की तासीर जो है वो हमेशा विद्रोही रही है, तो ये विद्रोह कैसे नहीं उठता? क्यों? हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये सब कभी देखने को नहीं मिला, अमूमन ही देखने को मिलता है। लेकिन ये दतिया और चंबल का पानी ही है जो विद्रोह के लिए जाना जाता है, अपनी बात रखने के लिए जाना जाता है। वो विद्रोह उन्होंने अपना दर्ज करा दिया है। लेकिन अब पार्टी इन पर किस तरीके की कार्यवाही करेगी? लगातार बात हो रही है कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। यहां पर कांग्रेस को थोड़ा सा एज मिलता नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अभी मौके पर नरोत्तम मिश्रा जैसा कि वो निकले थे डबरा से दतिया के लिए, अगर वहां पर पहुंचते तो ये आक्रोश और भी बड़े पैमाने पर जा सकता था। जाहिर सी बात है, वो अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे होंगे, उनको समझाइश दे रहे होंगे कि आप इस तरीके का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में विरोध नहीं बल्कि स्वागत का चलन है। पार्टी ने जिसका भी नाम तय किया, पार्टी ने जिसे भी जिम्मेदारी दी, पार्टी ने जिसे भी उम्मीदवार बनाया, उसका स्वागत किया जाता है। दोनों बाहें बिछाकर स्वागत किया जाता है, फूल मालाओं से उसका स्वागत किया जाता है। राजेंद्र भारती अंचल कुछ अलग बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा की हार तय थी, इसलिए उनका टिकट कटा है। मैं उनका बयान और इस ब्रेकिंग के साथ उनका बयान सुना देता हूं, जरा ब्रेक करिए स्क्रीन पर। राजेंद्र भारती ने बहुत बड़ा बयान दे दिया और राजेंद्र भारती ने यह कहा है कि राजेंद्र भारती से बात करने वाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एकमात्र चैनल विस्तार न्यूज है, जिसने दिल्ली में बात की कि नरोत्तम की हार तय थी, नरोत्तम की हार तय थी। राजेंद्र भारती का विजुअल चलाइए ब्रेकिंग के साथ। ये राजेंद्र भारती की हार तय थी, ये बहुत बड़ा बयान है। और आशुतोष तिवारी को टिकट मिलने पर भी राजेंद्र भारती ने बयान दिया, ये भी हम आपको सुना देते हैं। पहले सुना देते हैं, इसके बाद दीपेश बरगले हमारे सहयोगी हैं, उनका रुख करूंगा। लेकिन पहले सुनाइए कि आखिर राजेंद्र भारती ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब जो नया कैंडिडेट आया है बीजेपी का, उससे जनता की कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, और पार्टीगत विरोध होता है वो एक अलग बात है। लेकिन प्रेजेंट जो बीजेपी कैंडिडेट जैसा आप जानकारी दे रहे हैं, यदि सच है तो इनसे व्यक्तिगत नाराजगी न पब्लिक की है, न बीजेपी के कार्यकर्ताओं की है, और न किसी की है। तो मैंने जो आपसे कहा कि कंटेस्ट बड़ा कड़ा होगा। आप कांग्रेस के नेता हैं और ये मान रहे हैं कि आशुतोष तिवारी जो हैं वो बाकी उम्मीदवारों से बेस्ट उम्मीदवार हैं? निश्चित रूप से। मैं फिर से वही रिपीट करूंगा कि ये इनकी हार सुनिश्चित थी, पब्लिक इनको फिर से हराती। इनकी हार सुनिश्चित थी, पब्लिक इनको फिर से हराती। ये देखिए, निशांत तिवारी कह दीजिए भाई वो पूरा दतिया ना नाप लें, दतिया से दूसरे शहर ना चले जाएं, उनको रोकिए। अभी जाम ही दिखा रहे हैं, उनको रोकिए, क्योंकि हमारे सब निष्ठावान साथी हैं
और बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता वहां नहीं है, इसीलिए तो प्रदर्शन चल रहा है। दीपेश बरगले, इनकी हार सुनिश्चित थी और मुकाबला अब थोड़ा टाइट होगा, राजेंद्र भारती कह रहे हैं, कैसे समझा जाए इसको भाई? बिल्कुल, देखिए इसीलिए हम ये चर्चा लगातार कर रखे थे जैसे कि टिकट का ऐलान हुआ उसके बाद से कि क्या अब कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव करने वाली है। ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा था? ये इसीलिए खड़ा हो रहा था कि नरोत्तम मिश्रा के फेस को लेकर अगर दतिया की जनता में कहीं कोई पसोपेश की स्थिति है, कहीं कोई असमंजस की स्थिति है, कांग्रेस पार्टी ये सोच कर चल रही है कि भाई नरोत्तम मिश्रा को अगर चुनाव मैदान में उतारा तो इस बार हम 7,000 की लीड को 14,000 तक ले जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी भी इन तमाम मसलों पर बहुत सोच समझकर फैसला लेती है और शायद पार्टी ने अंदर खाने जो चर्चा चल रही थी उसको बहुत ध्यान से देखा, जो सर्वे कराया, जो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की, उसके बाद शायद ये फैसला लिया और एक ऐसे चेहरे को चुनाव मैदान में उतारा गया जो एकदम नया चेहरा है, जिसको लेकर कहीं कोई इस तरह की स्थितियां नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के जीत की चांसेस जो है वो अब उस नाम के साथ बढ़ जाती है और यही कारण है कि राजेंद्र भारती जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई अब जो मुकाबला होगा वो कांटे की टक्कर का होगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और चुनौती बढ़ जाएगी, यानी आशुतोष तिवारी के लिए न सिर्फ कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतना बहुत बड़ी भूमिका है बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ना भी एक बहुत बड़ी बहुत ही शानदार विश्लेषण किया है आपने और यही सवाल मैं अंचल से पूछ रहा था। ये बहुत और एक बड़ी खबर इस वक्त क्या है, ब्रेक करिए जरा, क्या है ब्रेकिंग? लगातार ब्रेकिंग खबर की झड़ी लग गई है भाई, झड़ी लग गई है। सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए नरोत्तम मिश्रा ने और अभी डबरा स्थित अपने घर पर हैं। ये स्थित एप्लीकेशन नहीं लिख रहे हैं, ये सब इतना जटिल मत लिखो भाई, अपने डबरा घर में है यही लिखो ना, ये आवेदन थोड़ी लिख रहे हैं, सरकारी दफ्तर नहीं है। 8 बजे तक दतिया कार्यक्रम में पहुंचना था लेकिन उन्होंने क्या कह दिया है, उन्होंने सारे कार्यक्रम अपने रद्द कर दिए हैं और ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। देखिए लगातार अपडेट आ रहा हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, विस्तार न्यूज यानी विस्तार से हर कार्यक्रम आपको दिखाता है और नरोत्तम मिश्रा ने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, तस्वीर आपको दिखाता हूं, स्क्रीन पर दिखाइए जरा, क्या तस्वीर दिखा रहे हैं आपको लगातार। ये देखिए हेमंत खंडेलवाल आशुतोष तिवारी का मुंह मीठा करा रहे हैं। अजय जामवाल देखिए क्षेत्रीय संगठन मंत्री, उनके साथ उन्हें बधाई देते हुए क्षेत्रीय संगठन महामंत्री, इसके साथ साथ आपको आशुतोष तिवारी दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के एक तरफ जो तस्वीर आ रही है वो मुंह मीठा कराने की तस्वीर आ रही है और दूसरी तरफ खबर आ रही है कि नरोत्तम मिश्रा ने सारे अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। उनके समर्थकों ने क्या कर लिया है, हाईवे जाम कर दिया है। इस संगठन वाली तस्वीर के लिए एक बार ब्रिजेश जी को स्क्रीन पर डालिए जरा। ये जो खुशी दिखाई दे रही है, संगठन के लोगों की खुशी दिखाई दे रही है, प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है, अजय जामवाल के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है, मिठाई खिला रहे हैं और दूसरी तरफ दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। ब्रिजेश जी, दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, करिए सरल जरा इन तस्वीरों को और हाईवे में लगे जाम को। देखिए निश्चित ही ये बीजेपी है, बीजेपी ने मान रही है कि बीजेपी ऐसे कड़े और सख्त फैसले लेने के लिए हमेशा से जानी जाती है। बीजेपी ने इस फैसले को लेकर बहुत कई सारे आगे के फैसले तय कर लिए हैं। पार्टी ने अब ये तय कर लिया है कि कोई स्थापित नेता बीजेपी में लंबे समय तक पार्टी उसको नहीं रखेगी, क्योंकि एक बड़ा स्थापित नेता होता है तो उसके साथ एंटी इनकम्बेंसी चलती जाती है। पार्टी ने फैसला इसलिए भी लिया है कि पिछला उपचुनाव बीजेपी ने एक बड़े कद्दावर आदमी को लड़ाया था, वन मंत्री को लड़ाया था। आपको याद होगा ज्ञानेन कि जिस तरीके से विजयपुर का चुनाव रामनिवास रावत मंत्री बनते हुए हार गए थे, तो इसलिए बीजेपी इस बार कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती थी। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पार्टी, जैसे कि राजेंद्र भारती ने कहा कि उनके खिलाफ नाराजगी थी जो खत्म नहीं हुई थी। राजेंद्र भारती और नरोत्तम मिश्रा दोनों एक दूसरे के परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं, तो इसलिए राजेंद्र भारती के चेहरे पे खुशी हमने देखी कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट गए, उनको टिकट नहीं मिली तो ठीक है, उनकी विधायकी गई तो गई, नरोत्तम मिश्रा को भी टिकट नहीं मिली, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे थे कि नया प्रत्याशी बहुत वाजिब है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष और अजय जामवाल की तस्वीर मैंने आपको दिखा दी, आप दर्शकों ने ये देख लिया। अब एक बड़ी खबर और आपको बता देता हूं। बड़ी खबर क्या है, स्क्रीन को देखिए जरा, स्क्रीन में दिखाइए भाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आशुतोष तिवारी को बधाई दी है
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आशुतोष तिवारी को बधाई दी है। दतिया उपचुनाव में उम्मीदवार बनने पर बधाई दी है। आशुतोष को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री का ट्वीट कहां है? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ट्वीट कहां है? उन्होंने पोस्ट किया है बीजेपी मध्य प्रदेश के एक्स पर पोस्ट जो है उसको कोट करते हुए उन्होंने पोस्ट किया है और बधाई दिया है। कुल मिलाकर एक तरफ आशुतोष तिवारी को टिकट मिलने की खुशियां मनाई जा रही हैं। आशुतोष तिवारी को बधाई और शुभकामनाएं संगठन से लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दे रहे हैं और दूसरी तरफ तस्वीर दिखाई दे रही है किस बात की? दूसरी तरफ जाम की तस्वीर दिखाई दे रही है। आज मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी खबर है, जैसा ब्रजेश जी लगातार बता रहे हैं और जैसा मेरे तमाम सहयोगी बता पा रहे हैं। और अंचल जी, एक बार आपके पास फिर आऊंगा मैं और इस बधाई संदेश और संगठन के मुंह मीठा कराने की जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा के कंधे पर बढ़ जाएगी। भले कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, संगठन सरकार ने बता दिया आशुतोष तिवारी सब पर भारी। अंचल। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, बिल्कुल ये ठीक बात है, लेकिन आप ये समझिए कि नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेता जो हमेशा जो है विपक्ष पर हमलावर रहते हैं, जब भी वो सदन में रहे हैं तो उन्होंने अपनी पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया है। इसके बावजूद ऐसी कोई कमी नहीं नजर आ रही थी, उनके जलवे में भी कोई कटौती नहीं की, मैं जो कि बार बार कहता हूं, और पार्टी की जो भी जिम्मेदारियां मिली उसका बखूबी पालन किया। ठीक है, दतिया में उनका विरोध था, 7,742 वोट से वो हारे, लेकिन पार्टी के भीतर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन का बहुत ध्यान रखा जाता है, एक मुखिया होता है जिसका डंडा चलता है, अपनी बात अगर कहनी है, हो सकता है दबी जुबान लोग उनका विरोध भी करते थे, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को बहुत फायर ब्रांड नेता के तौर पर लेता है, चाहे विपक्ष हो या उनके साथ के लोग हों। कई ऐसे मंत्री हैं उनको भी उनसे तकलीफ रही होगी। तो मुझे लगता है कि जो वर्तमान नेतृत्व है या संगठन के लोग हैं, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा अगर चुनाव जीतते और चुनाव जीतने के बाद चुनाव लड़ते दतिया से और चुनाव अगर जीत जाते तो ये बात तय थी कि मंत्रिमंडल में आपके पास अंचल, और मैं ब्रजेश जी आपके पास इस सवाल के साथ आऊंगा। मैं एक बार दतिया का रुख करना चाहता हूं, आपके पास आऊंगा तो इस सवाल के साथ आऊंगा। अभी से बता देता हूं कि बाकी के जो दिग्गज और सीनियर नेता मध्य प्रदेश में हैं, मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं, क्या उनके माथे पे चिंता की लकीर आ जानी चाहिए? मैं आपसे आऊंगा, इस सवाल का जवाब लूंगा और आपसे समझूंगा कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना बाकी के मध्य प्रदेश के सीनियर नेताओं के लिए क्या संदेश है। लेकिन एक बार दतिया ले चलूंगा आपको। और दतिया क्यों जाऊंगा बता देना था ना, पीछे नहीं जाना है। दतिया इसलिए जाऊंगा क्योंकि दतिया में निशांत लगातार खड़े हैं। दतिया जाकर सिर्फ ये मुझे बताइए निशांत की क्या स्थिति वही है जो आप 2-3 किलोमीटर पैदल चल के दिखाए थे, या फिर प्रशासन जो है स्थिति को नियंत्रण में ले पा रहा है? निशांत जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि स्थिति अभी वही है जो मैं 2 से 3 किलोमीटर पहले आपको जाम दिखा के आया हूं, और मैं उसी जगह आ गया हूं जहां पहले जाम लगा था और जहां पहले कार्यकर्ता मौजूद थे और नारेबाजी कर रहे थे। अभी भी वही नारेबाजी, जो कार्यकर्ता है वो पीछे जाम के लिए लगे हुए हैं और जो नारेबाजी कर रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया जाए। तो कुल मिलाकर ये जो जाम की तस्वीर है, ये जाम की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, दतिया से भी हर एक अपडेट बता रहे हैं। लेकिन ब्रजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा और जो ब्रेकिंग है वो ब्रेकिंग जरा सामने रखिए, और उसके साथ ये बताइए कि आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार का पोस्ट आ गया है। क्या पोस्ट आ गया है? दामोदर यादव का भाजपा समर्थकों पर आरोप लग गया है। क्या लगा दिया है? भय और आतंक का माहौल बनाने का आरोप लग गया है। आजाद समाज पार्टी, इनका रिएक्शन भी आ गया है क्या? जरा सुनाइए ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं दोषियों पर निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार का पोस्ट आ गया है और ये कह रहे हैं कि भय और आतंक का माहौल बना रहे हैं ये बीजेपी के समर्थक जो जाम कर रहे हैं। भय और आतंक के माहौल से डर गए हैं और ये पोस्ट कर रहे हैं, प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। इनका रिएक्शन जरा सुनाइए क्या कह रहे हैं। हम तो तैयार थे पूर्व गृह मंत्री को हराने के लिए जनता के आशीर्वाद से, लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा के कुछ किराए के लोग जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं और जो जनता को नुकसान हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? आज जबरदस्ती अभी इस समय
इसी समय दतिया का बाजार बंद कराया जा रहा है, इसी समय झांसी और ग्वालियर का हाईवे जाम किया जा रहा है। क्या सिद्ध करना चाहते हैं ये लोग? इनकी आपसी लड़ाई में, इनकी आपसी गुटबाजी में आम जनता का परेशान आजाद समाज पार्टी किसी कीमत पर नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरी चेतावनी है, तत्काल प्रभाव से गुंडागर्दी को रोका जाए। चेतावनी दे रहे हैं आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी ब्रजेश जी। इसको कैसे देखा जाए? दतिया में तो एक के बाद एक रिएक्शन आना चालू हो गया है। इनकी भी कुछ उम्मीद है या फिर ये राजनीति करने के लिए राजनीति कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि ये जो दामोदर यादव हैं, एक ज़माने में कांग्रेस के नेता रहे हैं और कांग्रेस में इनको जब टिकट नहीं मिलती पिछले चुनाव में, तो फिर उन्होंने कुछ पार्टी विरोधी गतिविधियां की, तो पार्टी ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो अभी लगातार कांग्रेस के खिलाफ मुखर हैं और हमेशा से दतिया के आसपास के इलाके के रहने वाले हैं और दतिया का चुनाव लड़ना चाहते थे। और जैसे ही, हालांकि इन्हें तैयारी तो 2028 के बाद वाली चुनाव की थी, मगर अब जिस तरीके से इनको मौका मिल गया है तो अभी बिल्कुल तैयार हैं कि 2028 नहीं, इसी चुनाव में लड़ लिए। तो इनका एक बड़ा यादव समाज का वोट है, वो निश्चित ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि ये कांग्रेस के वोटर है। मगर आपने जो पहले सवाल पूछा था उसका जवाब ये है कि ये बीजेपी का फैसला बहुत दूरगामी फैसला है और बीजेपी ने ये संदेश भी दिया है कि पार्टी का कोई कितना भी कद्दावर मंत्री हो, कितना भी पुराना नेता हो, ये विधानसभा को अपनी जागीर ना समझे। पार्टी को जो ठीक लगेगा पार्टी वो करेगी। और पार्टी में जो पीढ़ी का परिवर्तन हो रहा है, जैसे दिल्ली से लेकर भोपाल तक, दिल्ली में जिस तरीके से नितिन नवीन को बहुत बड़े कद्दावर लोगों के सामने से निकाल के आगे लाया गया, वैसे ही प्रोसेस अब मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से रजनीश अग्रवाल को सांसद का टिकट दिया गया, जिस तरीके से आशुतोष तिवारी को यहाँ दतिया में टिकट दिया गया, पार्टी का पीढ़ीगत परिवर्तन है। 60, 65, 70 अब के उम्मीदवार नहीं चलेंगे, अब नई उम्र के प्रत्याशी चलेंगे, चाहे वो 45 के हो, 50 के हो, 55 के हो, मगर एक नई पीढ़ी को पार्टी ला रही है सामने। आपने एक लाइन मुझे दे दी है, इस एक लाइन से मैं 1 घंटे बात कर सकता हूं और यही तो मैं आपसे सीखता हूं कि मुझे बस एक ही शब्द चाहिए होता है और वो है पीढ़ी परिवर्तन। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बीजेपी ने बनाया है और जिस तरह से युवाओं को लगातार एक मौका देना शुरू किया है और नेताजी अंडर 50 की बात होने लगी है, तो क्या ये पीढ़ी परिवर्तन है? आने वाले 20-30 साल की राजनीति को सुनिश्चित करने का ताना बाना बुन रही है बीजेपी और संगठन, आरएसएस और संघ कि क्या ये प्लानिंग है कि आने वाले 30 साल को कैसे लड़ा जाए, आज उसकी जमीन तैयार करना है। दीपेश बरगले, मेरा सवाल आपसे है कि पीढ़ी परिवर्तन अगर भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने अपना मानस बना लिया है, अपना मन बना लिया है, तो मध्य प्रदेश के वो बहुत सारे दिग्गज नेता, मंत्री और जो विधायक बने हैं, मंत्री नहीं बन पाए हैं, 7-7, 6-6, 5 बार, 4-4 बार के विधायक, उनका क्या होगा? बिल्कुल, देखिए बहुत शानदार सवाल आपने ज्ञानेंद्र जी किया है और यही कारण है कि अब उन तमाम दिग्गजों की निगाहें जो है वो 2028 के चुनाव पर टिक चुकी हैं कि अब टिकट की दावेदारी खुद के लिए नहीं करनी है बल्कि अपने बच्चों के लिए टिकट की दावेदारी पेश करना अभी से शुरू कर दिया जाए, उन्हें अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय कर दिया जाए और पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं तक या नीति निर्धारकों को तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि साहब हम तो सिर्फ एक मोहरा थे, काम तो हमारे बच्चे कर रहे थे, ताकि उनकी लाइन लेंथ तय हो जाए। अब भारतीय जनता पार्टी को तमाम दिग्गज इस दिशा में काम करते हुए आज से नजर आने वाले हैं। लेकिन एक और बड़ी बात, आज जो तस्वीरें इस वक्त दतिया से निकलकर सामने आ रही हैं, उसने भविष्य में भी अब अगर नरोत्तम मिश्रा की कहीं कोई भूमिका भारतीय जनता पार्टी तय करना चाह रही थी या देख रही थी तो उस पर भी विराम लगा दिया गया। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अगर नितिन नवीन को चेहरा बनाया है तो तुलसीदास जी का वो दोहा याद आता है जिसमें कहा गया है मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहुए। तो उसी दिशा में अब पार्टी काम कर रही है कि साहब खाना मुख से है लेकिन पोषण पूरे शरीर को लगना चाहिए। इसी दिशा में अब पार्टी काम कर रही है कि अगर नरोत्तम मिश्रा चाहते तो इस तरह की परिस्थितियों को एक वीडियो जारी कर तुरंत रोक सकते थे कि भाई साहब पार्टी हमारी मांग है, पार्टी ने जो फैसला लिया है उस फैसले के साथ हम आशुतोष। क्या शानदार बात कही है आपने, और मैं भी यही सवाल पूछना चाहता हूं अंचल जी आपसे कि क्या नरोत्तम मिश्रा के बिना सहमति के, क्या नरोत्तम मिश्रा के बिना, इशारा उन्होंने किया है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा,
लेकिन जो दीपेश ने सवाल उठाया है, मैं ब्रजेश जी आपके पास भी आऊंगा इस सवाल को लेकर कि क्या नरोत्तम मिश्रा का एक वीडियो संदेश नहीं आ जाना चाहिए? क्या नरोत्तम मिश्रा को यह नहीं कहना चाहिए कि सुनिए, पार्टी हमारी मां है? बहुत ही शानदार लाइन दी है दीपेश ने कि पार्टी हमारी मां है, पार्टी ने हमको बहुत कुछ दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात अंचल, कि भारतीय जनता पार्टी यानी अनुशासन, पार्टी के अंदर तो भयंकर अनुशासन है। जो आदमी बोल देता है वो प्रदेश अध्यक्ष द्वारा तलब कर लिया जाता है, संगठन द्वारा समझाइश दी जाती है, एक फोटो आता है और ये कयास लगाया जाने लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में वही होगा जो संगठन और पार्टी चाहेगी। लेकिन दतिया में तो वो हो रहा है जो समर्थक चाह रहे हैं। अंचल। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेन जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी तक एक वीडियो आ जाना चाहिए था। सार्वजनिक तौर पर आशुतोष तिवारी को नरोत्तम जी बधाई दे सकते थे और कह सकते थे कि हमारे दतिया की ये प्रत्याशी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, कार्यकर्ता हैं, साथी हैं और हम सब मिलकर इनको चुनाव जिताएंगे। निश्चित रूप से ये होना चाहिए था। और भारतीय जनता पार्टी में तस्वीरें समय समय पर आती रही हैं कि जब किसी के स्थान पर किसी को लाया गया है तो उसको रिप्लेस करने वाला व्यक्ति या जो रिप्लेस कर रहा है वो दोनों साथ होते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, पुष्पगुच्छ देते हैं, मिठाई खिलाते हैं, मुंह मीठा कराते हैं। वो तस्वीरें अभी तक नहीं आई हैं जो कि वांछित है। लेकिन एक बात सही है ज्ञानेन जी कि भारतीय जनता पार्टी ने परंपरागत राजनीति से अब तरीका और तेवर दोनों बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में ये जो उपचुनाव हो रहा है, मुझे लगता है 2028 में जो आम चुनाव होंगे उसके पहले का ये रिहर्सल मैच है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इरादे भी बुलंद कर दिए हैं और ये बता दिया है कि आगे आने वाले चुनाव में किस तरीके से प्रत्याशियों का चयन होगा। अगर आपको लगता है कि आप 5 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार सवाल लूं, उससे पहले आपके पास कुछ अपडेट है, मैं वो सुनना चाहता हूं। ब्रजेश जी। जी देखिए, हम लोग जो बात ही कर रहे थे कि लगातार ब्रेकिंग की झड़ी लग गई, तो एक बड़ी ब्रेकिंग की बड़ी खबर ये कि दतिया में जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे जिनका नाम था रघुवीर शरण, उन्होंने जिलाध्यक्ष ने अपने सभी पदाधिकारियों के साथ बीजेपी से त्यागपत्र दे दिया है। और ये जो लेटर है उन्होंने नितिन नवीन को भेज दिया है और तमाम लोगों को भेज दिया। उन्होंने दस्तखत तो किए हैं, जेपी के जिलाध्यक्ष ने, सारे पदाधिकारियों ने भी किए। बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है ब्रजेश जी? बिल्कुल, बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं दतिया के, जिनका नाम है एडवोकेट रघुवीर सिंह कुशवाहा, मैंने आउटपुट पे ये लेटर डाल दिया है, जल्दी आपको सामने हमारे दर्शकों को दिख जाएगा। उन्होंने नितिन नवीन और हेमंत खंडेलवाल को दोनों को लेटर लिखा है और साफ साफ कह दिया कि मैं पार्टी का विधानसभा के सभी पदों से आपने जो फैसला लिया उसका विरोध करते हुए अपने सभी पदाधिकारियों के साथ इस्तीफा देने जा रहा हूँ। इस्तीफा दे दिया और वो लेटर उन्होंने डाल दिया है। तो लगातार झड़ी लगातार चल रही, मगर फिर वही बात आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि ब्रजेश जी आपकी इजाजत लेकर खबर ब्रेक कर देता हूं। ब्रेक करिए जरा, स्क्रीन पे बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं ब्रजेश राजपूत, मेरे ग्रुप एडिटर, और बता रहे हैं कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने दे दिया इस्तीफा। भारतीय जनता पार्टी में ये कभी नहीं होता। रविंद्र सिंह कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया है। नितिन नवीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को पत्र लिख दिया है। और मैं अभी बात ही कर रहा था मेरे सहयोगी अंचल और दीपेश से और ब्रजेश जी से लगातार कि भारतीय जनता पार्टी यानी अनुशासन, पार्टी में अनुशासन हमेशा देखा जाता है और पार्टी की अनुशासन ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन दतिया में जिस तरह से आशुतोष तिवारी के नाम की घोषणा हुई है, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थक पहले हाईवे जाम करते हैं, शहर को बंद करते हैं और फिर उसके बाद जिला अध्यक्ष का इस्तीफा होता है। और अंचल ने एक बहुत बड़ी बात कही कि अभी तक नरोत्तम मिश्रा का एक बधाई का ट्वीट आ जाना चाहिए था, पोस्ट आ जाना चाहिए था। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बधाई दे रहे हैं, एक तरफ अजय जामवाल मिठाई खिला रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष शुभकामनाएं दे रहे हैं मिठाई खिलाकर। लेकिन ये जो खबर आ रही है लगातार एक से बढ़कर एक बड़ी खबर आ रही है दतिया से, वो लगातार विस्तार न्यूज उस खबर के साथ बना हुआ है। और अभी जो बड़ी खबर है वो लेटर कहां है, वो लेटर ट्वीट करके जल्दी स्क्रीन पर लाइए। ब्रजेश जी ने कहा है वो लेटर विस्तार न्यूज के पास है और वो लेटर हम आपको स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, इसको फिर से ब्रेक करिए कि जिला अध्यक्ष दतिया के हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये कहते हुए दिया है कि हम इस फैसले से खुश नहीं हैं। रघुवीर सिंह कुशवाहा ने जिला अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है दतिया से। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से उलटफेर देखने को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है, यह बहुत बड़ी खबर है। हम आपको लगातार बता रहे हैं, पहले टिकट का कटना, फिर आशुतोष तिवारी के नाम का, हां लेटर आ गया, लेटर
लेटर आ गया, दिखाइए लेटर। ये लेटर देखिए, एक्सक्लूसिव चलाइए, एक्सक्लूसिव चलाइए, एक्सक्लूसिव चलाइए, वॉल पर दिखाइए। ये देखिए, ये देखिए आप नितिन नवीन जी महोदय, इन्होंने क्या क्या लिखा है देखिए। ये रुक सकता है क्या? अगर रुक सकता है तो बताइए, मैं पढ़ देता हूं। अगर रुक सकता है तो रोकिए, क्या लिखा है। हाँ, और ऊपर जाइए, थोड़ा और ऊपर जाइए, बस। मैं रघुवीर सिंह कुशवाहा, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दतिया, अपने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ ये थोड़ा धुंधला आ रहा है। उपचुनाव में दिया गया निर्णय एक तरफा एवं पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हुए दिया गया है। मैं अपने समस्त पदाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, अरे बाप रे, सिर्फ जिला अध्यक्ष नहीं है, समस्त पदाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका दतिया अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसके अलावा बड़ौनी पंचायत के उपाध्यक्ष, दतिया विधानसभा के 6 सदस्य, मोर्चा प्रकोष्ठ, समस्त पार्षदगण तथा दतिया विधानसभा की 201 कार्यकारिणी सहित सामूहिक रूप से इस दायित्व से इस्तीफा देते हैं और पार्टी 24 घंटे के अंदर, क्या लिखा है भाई, लास्ट लाइन पढ़ाओ यार, कोई बात नहीं मत पढ़ाओ, ब्रजेश जी से ब्रीफ करवा लेते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। ब्रजेश जी, लास्ट की 2-3 लाइन जो मैं नहीं पढ़ पाया हूं, दर्शकों को जल्दी से बताइए ब्रजेश जी। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं अपने सभी पदाधिकारियों के साथ इस्तीफा देता हूं, मगर सबसे खास बात 4 लाइनों में है कि वे दतिया विधानसभा की 291 बूथों के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सहित सामूहिक रूप से दायित्वों से इस्तीफा देते हुए पार्टी के सभी कार्यकर्ता, दतिया विधानसभा के जितने कार्यकर्ता हैं, जो जितने पदाधिकारी हो, सबसे बड़ी बात 291 बूथों के, जैसे कि आप और हम जानते हैं कि बीजेपी ने इस बार बूथों पर बहुत काम किया। हर बूथ के एक अध्यक्ष होता है, हर बूथ की एक कार्यकारिणी होती है, भले वो छोटा बूथ हो। तो जिले के 291 बूथों की सभी कार्यकारिणी और सभी अध्यक्ष सहित सामूहिक रूप से इस्तीफा देते हैं। और इन्होंने कहा है कि जो इंटरप्रिटेट किया जा रहा है कि इस तरीके से दतिया में भाजपा विहीन हो गई है, यानी कि इनका दावा है कि दतिया से बीजेपी साफ हो गई है, दतिया से बीजेपी विहीन हो गई है यदि इस फैसले को आपने कंटिन्यू किया तो निश्चित ही बहुत बड़ा फैसला है। और ये वो क्षण है और ये वो विजुअल, वो पत्र और वो सब कुछ हम लोग देख रहे हैं जो बीजेपी की पॉलिटिक्स को पिछले कई चुनावों से देख रहे हैं। ये बहुत नए दृश्य हैं, ऐसे दृश्य हम लोग ने जमाने के बाद देखे होंगे। अंचल भी इस चीज़ को मानते होंगे कि ऐसे दृश्य हम लोग ने बहुत दिनों बाद देखे हैं कि बीजेपी का कोई एक बार रुक करना चाहता हूं दीपेश, जरा आप आउटपुट ग्रुप खोलिए और उस पत्र को पढ़िए और उसको अपनी भाषा में एक बार एक शब्द पढ़कर बताइए कि आखिर ये जो लेटर के शब्द लिखे हैं, जो पद लिखे गए हैं और जिस तरह से वो इस्तीफा देने के बाद 24 घंटे की बात कह रहे हैं, 24 घंटे में प्रत्याशी डॉक्टर रमोत्तम मिश्रा जी को नहीं बनाती है तो पार्टी की प्राथमिक सदस्य भी इस्तीफा देंगे, पूरी ताकत से विरोध करेंगे। ये तो पार्टी को सीधे सीधे आंख दिखाने वाली बात है दीपेश। और ये अब दबाव की पॉलिटिक्स जो है वो दतिया से शुरू कर दी गई है। अब से पहले जब अंचल जी और हम इस खबर पर चर्चा कर रहे थे, तब मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या ऐसा तो नहीं, कई बार ऐसा होता है कि टिकट जारी होती है और उसके बाद पार्टी प्रत्याशी बदल देती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा नरोत्तम मिश्रा को टिकट दे दिया जाएगा। लेकिन अब जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है उसने उन तमाम सवालों पर भी, उन कयासों पर भी विराम लगा दिया है। आपने जो कहा मैं उसको एक बार फिर से पढ़कर बताता हूं। लिखा है, मैं रघुवीर सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दतिया, अपने तमाम पदों से और अपने तमाम संगठन के साथियों के साथ, मैं माफी चाहूंगा, उस पर लिखा है, मैं पार्टी द्वारा दतिया विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव के लिए लिया गया निर्णय एक तरफा एवं पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हुए दिया गया है। मैं अपने समस्त पदाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष, दतिया बड़ौनी के समस्त पार्षदगण तथा दतिया विधानसभा की 291 बूथों के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सहित सामूहिक रूप से इस्तीफे की पेशकश करता हूं एवं पार्टी 24 घंटे में प्रत्याशी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को नहीं बनाती है तो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दूंगा। पूरी ताकत से विरोध करेंगे, यानी सोचिए
किस तरह भारतीय जनता पार्टी में जो अमूमन मेरे अब तक के करियर में मैंने नहीं देखा, इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है जो पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था। प्रत्याशियों के चयन के बाद इस तरह के दीपेश भैया सुनो, आप अपने करियर में नहीं देखे, आपसे थोड़ा सा ज्यादा सुनिए दीपेश, आपने अब तक अपने करियर में नहीं देखा, आपसे थोड़ा सा ज्यादा हम बूढ़े हो गए हैं और हमसे थोड़े ज्यादा ब्रजेश जी बूढ़े हो गए हैं। इनको बुढ़ापा में अगर कोई कुछ बोलेगा तो ये बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन हमसे सीनियर तो हो ही गए हैं। ब्रजेश जी, आपको कोई याद आता है इस तरह का प्रसंग, इस तरह का विरोध, जब आपको ये दिखा हो कि इस तरह लिख के जिलाध्यक्ष कह रहे हो कि हम पूरी ताकत से विरोध करेंगे? आपको तो 35 साल का अनुभव है मध्य प्रदेश की राजनीति को देखने का। आपको लग रहा है कि किसी एक प्रत्याशी के टिकट कटने पर जिसने अपनी उम्मीदवारी को बहुत ताकत से रखा था सामने, उसके टिकट कटने पर इस तरह से पूरे जिला अध्यक्ष के समूचे कार्यकर्ता, सारे पद प्रकोष्ठ के लोग इस्तीफा दे दियो? आपको कोई ऐसा केस याद आता हो? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत नई बात है और मैंने भी इतना अपने लंबे करियर में नाराजगी तो देखी कार्यकर्ताओं की, मगर इस तरीके से जिलाध्यक्ष से लेकर नीचे जितने बूथ हैं, सारे बूथों की कार्यकारिणी, सारे बूथों के अध्यक्ष यदि इस्तीफे दे रहे हैं और उनका जो बड़ा नेता है जिसके नाम पर इस्तीफे दिए जा रहे हैं उसका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है या उसको मनाने की कोशिश नहीं की जा रही है, तो एकदम नई बात है। और वो नेता भी कोई छोटा मोटा नहीं, वो 6 बार का विधायक है, 3 या 4 बार का मध्य प्रदेश विधानसभा में मंत्री रहा है, बड़ा कद्दावर मंत्री रहा है। यदि उसकी टिकट कटती है, टिकट कटने के बाद जिस तरीके से ऐसा विरोध हो रहा है, पूरा का पूरा जिला, दतिया जिला एक तरीके से जिस तरीके से विरोध कर रहा है, वो पिछले कुछ दिनों में तो एकदम नई बात है। पिछले कुछ सालों में मैंने कभी नहीं देखा कि इतना जबरदस्त विरोध हुआ हो, और वो भी एक उपचुनाव की टिकट के लिए। यानी बड़ा जो चुनाव होता है, मुख्य चुनाव होता है, जो आम चुनाव होता है, उसमें जब टिकट कटती है तो नाराजगी हम लोगों ने देखी है। पार्टी दफ्तर में लोग पहुंच जाते हैं, पुतले जलाने लगते हैं, नारेबाजी होती है, मगर इस तरीके से सामूहिक इस्तीफे नहीं दिए जाते। और यदि टिकट कटती है तो जिलाध्यक्ष इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते कि जिलाध्यक्ष अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ, अच्छा ये सब लेटर अकेला नहीं है, इस लेटर में सभी पदाधिकारियों के दस्तखत हैं। और मैंने एक विजुअल और आउटपुट पर डाला है, उसमें सारे पदाधिकारी बीजेपी दफ्तर में बैठे। देखिए ये जो वीडियो है इसमें सारे पदाधिकारी बीजेपी के दफ्तर में बैठे हैं, और ये वही दफ्तर है जहां एक दिन पहले पार्टी की बैठक हुई थी, लंबी बैठक हुई थी, जिसमें वहाँ पे जो रामनिवास रावत आए थे, नरोत्तम मिश्रा ही बैठे थे। उन्होंने सबके सामने कहा था कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को पार्टी जिम्मेदारी देने वाली, इनको जिताइए और हम हमेशा इनके साथ रहेंगे। यानी कि रामनिवास रावत भी मान के ही चल रहे थे, जैसे सब मान के चल रहे थे दतिया के लोग, कि बीजेपी से टिकट तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को मिलेगी, मगर अब टिकट कट गई है, आपसे फिर मैं ले लिया। एक सवाल मेरा आपसे और है, लेकिन मुझे लगता है दीपेश के पास कुछ ब्रेकिंग है, दीपेश कुछ बताना चाहते हैं। दीपेश, क्या बताना चाह रहे हैं? आपके पास कोई नया अपडेट इस पूरी खबर से जुड़ी हुई? मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाह रहा हूं। नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन फॉर्म तो खरीद लिया है, पार्टी बी फॉर्म देने को तैयार नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर जाएंगे और आशुतोष तिवारी को हराकर फिर से दतिया में सर्वे सर्वा बनने की कोशिश में है? मैं आपके सवालों का पहले जवाब दे देता हूं, फिर मैं ब्रजेश जी का रुख करूंगा। मैं जितना भारतीय जनता पार्टी को जानता हूं, जो जिला अध्यक्ष पत्र लिखे हैं, इनको मुझे लगता है कि पार्टी 6 साल के लिए निलंबित कर देगी। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का विरोध बर्दाश्त नहीं करने वाली है। दूसरी बड़ी बात, इसकी भी जांच पड़ताल होगी कि क्या जिला अध्यक्ष ने स्वतः संज्ञान लेके सब लोगों का इस्तीफा दिलवा दिया। यह भी मैं बता रहा हूं आपको बहुत गंभीरता से। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि ब्रजेश जी बता रहे हैं, जैसा कि मैं खुद बता रहा हूं, आपने भी बताया, अंचल ने भी बताया, कि इस तरह का विरोध की सामूहिक इस्तीफा हम लोगों ने नहीं देखा है। मुझे लगता है कि जिला अध्यक्ष के पास जाकर कोई प्रदेश अध्यक्ष ये नहीं बोलने वाले हैं कि भैया ऐसा है, कैंडिडेट जिता दो, आपका बड़ा सहयोग लगेगा। ना, अनुशासनहीनता हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस पर एक्शन ले सकती है। ब्रजेश जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो दीपेश सवाल कर रहे थे उस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि नरोत्तम मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दीपेश के दिमाग में ठीक खुराफात सवाल आया है, जब इस्तीफा ही दे दिया है सब लोगों ने, लड़ भी सकते हैं। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है ना। राजनीति में गुणागणित और ऐसे बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं जो कभी कोई संभव ही नहीं है। जैसा हम लोग ने टीएमसी का देख ही रहे हैं, किस तरीके से लोग तृणमूल छोड़ के कहां से कहां पहुंच रहे हैं। तो दरअसल राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ पे एक और एक
2 नहीं बल्कि एक और एक 11 होते हैं। तो फिर आप दीपेश ये क्यों समझ रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस से भी टिकट ले सकते हैं। यदि बात इस तरीके से की जाए तो एक संभावना ये भी है, कांग्रेस ने अभी तक अपनी टिकट क्यों बचा के रखी, क्या वो नरोत्तम मिश्रा को दे सकती है? तो एक संभावना है। मगर जो आप कह रहे हैं ज्ञानेंद्र, मुझे लग रहा है कि आपकी सोच बिल्कुल सही जा रही है कि सबसे पहले तो पार्टी जो आला कमान है अपनी ये जो नरोत्तम मिश्रा की जो जेबी कार्यकारिणी बनी हुई थी, जो जेब में रखी हुई थी जिला कार्यकारिणी, इसको तो पहले बर्खास्त करेगी, इनको टाइट करेगी और उसके बाद अब मुझे लगता है नरोत्तम मिश्रा जी के पास ही फ़ोन पहुंचने लगे होंगे कि आप ऐसा मत करिए, समझ जाइए, हम आपसे बात करेंगे। देखिए सबसे दिलचस्प चीज़ क्या है? सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि अभी शनिवार, कल शनिवार है और फिर रविवार है, तो 2 दिन कोई फॉर्म नहीं भरा जाना है, 2 दिन छुट्टियां हैं। जो फॉर्म भरा जाएगा वो सोमवार को भरा जाएगा। तो अगले 2 दिन दतिया में जम के घमासान होना है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक पूरा जोर लगाएंगे और जोर पीछे से कौन लगवा रहा होगा आप और हम जानते हैं, मगर पूरा जोर लगाएंगे इस बात के लिए कि टिकट बदली जाए और 2 दिन में टिकट बदलने की संभावना भी, यदि ऐसा उठापटक होती है तो हो सकती है। समर्थकों की प्रतिक्रिया ब्रजेश जी एक बार सुना देते हैं कि आखिर समर्थक कह क्या रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है, उनकी मांग क्या है, उनका आक्रोश कितना है, क्योंकि इस्तीफे लगातार अब दिखाई सुनाई दे रहे हैं। सुनाइए समर्थक क्या कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा के। बड़ौनी से नगर पालिका अध्यक्ष है, हम सारे के सारे इस्तीफा देने के तैयार हैं और मैं वादा करता हूं अगर दादा को टिकट नहीं मिला तो मैं खुल के कांग्रेस को वोट करूंगा। दादा को अगर टिकट नहीं मिला तो सारे के सारे कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। ब्रजेश जी, आप ये जो कांग्रेस वाली बात कह रहे थे, आपकी कटिया भी बहुत जगह फंसी रहती है। ये सब कह रहे हैं कि कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, ये तो कह ही रहे हैं कार्यकर्ता, नेता जाएंगे तो कार्यकर्ता भी जाएंगे। ये तो खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। और कांग्रेस ने जो आपने कहा कि अभी क्यों अपना पत्ता नहीं खोला है, ये तो आपने बहुत गंभीर बात कह दी है। वैसे मुझे लगता नहीं है। आपने जो एक बात और कही ना कि फोन पहुंचना चालू हो गया, आपकी बात हुई क्या किसी से फोन में? आप भी बहुत फोन ही आते हैं। नहीं, आप छोड़ेंगे तो बात करेंगे, मगर जिस तरीके से लगातार गतिविधियां और चल रहे हैं, एक्शन चल रहे हैं, तो हालांकि बहुत बड़ा कदम है नरोत्तम जी को। मुझे लगता है नरोत्तम मिश्रा भी कोई फ़ोन नहीं उठा रहे होंगे, वो कोई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कोई फ़ोन अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि निश्चित ही उनके समर्थकों के लिए बहुत बहुत कठिन परिस्थिति है। ये कैसे निकल के आ पाएंगे ये देखना होगा। और आ रही है, उससे भी मुझे स्क्रीन पर दिखाना पड़ेगा। दिखाइए जरा भाई। पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ तो जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया था, पार्षदों ने नरोत्तम की टिकट कटने पर सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। और ये लगातार देखिए, दतिया के जिला अध्यक्ष ने तो दे दिया इस्तीफा, अब पार्षदों ने भी, बीजेपी पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। भाई ये तो बहुत बड़ी खबर, अगले 1 घंटे हम यही दिखा रहे हैं और लगातार खबर आ रही है सभी मंडल और बूथ अध्यक्षों ने भी इस्तीफा दे दिया है। मतलब जिला अध्यक्ष के लेटर के बाद, जिला अध्यक्ष के इस्तीफे की पेशकश के बाद टाइम ही नहीं लग रहा है। मुझे लगता है ये सारी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी अंचल, और मुझे लगता है कि ये विरोध, अगर पहले से अंदेशा था कि ये विरोध हो सकता है टिकट कट जाए, देखिए टाइम ही नहीं लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सारे फैसले सुरक्षित रख लिए गए थे, सुना और दिखा आज रहे हैं। अंचल। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, मुझे लगता है कि बंद कमरे में भारतीय जनता पार्टी की जो नाराजगी नेताओं के सामने रही होती है वो बंद कमरे के भीतर ही हो जाती है, लेकिन बंद कमरे से निकल के वो नाराजगी अब सड़कों पर उतर आई है। और जैसा कि कहा कि पहले कभी नहीं देखा, तो पहले जो चीजें नहीं देखी वो होती आई है ना, तो राजनीति तो कयास और समय का खेल है, कब कैसे किसको बॉल मिली और किसने चौका मार दिया, किसने छक्का मार दिया। और मुझे लगता है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा भी एक लंबी पारी राजनीति में खेल चुके हैं और ये उनके लिए, मुझे लगता है कि चुनाव लड़ने का अंतिम मौका था। वो जीतते तो भी और हारते तो भी फिर आगे वजह बनती कि जीत गए हैं भाई, लगातार जनता का जनादेश इनके साथ है, इसलिए इन्हें आगे भी टिकट दी जाए। लेकिन उपचुनाव में ही उनका टिकट काट देना, बिल्कुल बात तय है कि 2028 में भी संभव है कि उनको टिकट ना मिले, उनकी जगह कोई नया प्रत्याशी आए। तो उन्हें भी तो ये सोचना पड़ेगा ना। भले भारतीय जनता पार्टी उन्होंने सब कुछ दिया, लेकिन देखिए जिस तरीके से दबाव उनके कार्यकर्ता बना रहे हैं, ये दबाव पार्टी पर नहीं, हमारे नरोत्तम मिश्रा पर भी। विवेक पांडे ने आशुतोष तिवारी को, जब ये ऐलान हो गया कि आशुतोष तिवारी ही होंगे कैंडिडेट, तो आशुतोष तिवारी से मेरे सहयोगी विवेक पांडे ने बातचीत की है। आशुतोष तिवारी का सिर्फ जो वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो मत सुनिएगा आप, उनके चेहरे की भाव भंगिमा भी देखिएगा
संतोष भी देखिएगा और नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया है और फिर आशुतोष तिवारी को कैंडिडेट बनाया गया है, उसका बोझ भी उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। मैंने बातचीत जब विवेक पांडे ने की है तो बहुत विस्तार से उनकी भाव भंगिमा देखिए, आप भी देखिए। टिकट मिलने की खुशी या जिम्मेदारी या दबाव या फिर नरोत्तम मिश्रा से कैसे मिलेगा आशीर्वाद, उनके चेहरे पर सब कुछ दिखाई दे रहा। विवेक पांडे से हुई बातचीत सुनाइए जरा, आशुतोष तिवारी क्या कह रहे हैं। बीजेपी के दतिया से उम्मीदवार इस वक्त आशुतोष तिवारी हैं। आशुतोष जी, पहला रिएक्शन। पार्टी के प्रति हृदय से आभार, बहुत धन्यवाद। नरोत्तम जी भी साथ रहे, स्वाभाविक रूप से हमारे परिवार के अभिभावक हैं, उनका आशीर्वाद भी साथ में रहेगा। सबको पार्टी ने चौंका दिया आपका नाम निकलकर। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया है तो चौंका तो मैं भी हूं, पर पार्टी के नेतृत्व का जो आदेश है उसका पालन करने के लिए मैं। कांग्रेस से कैसा टफ मुकाबला देखते हैं? कांग्रेस सामने ऐसे है ही नहीं। हमारे पास केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। ये आपको कब पता चला? स्वाभाविक, अभी पत्र जब जारी हुआ उसके बाद ही पत्र। तीसरा मोर्चा अभी एक्टिव है, आजाद क्या कहेंगे? आजाद दामोदर यादव इनका कोई महत्व नहीं है, जनता समझदार है और दतिया माई का दरबार है, तो माई के दरबार में जो सब है वो समझदार है। तीसरे दल के कोई वहां। तो कुल मिलाकर आपने सुना कि कांग्रेस को कह रहे हैं कांग्रेस कहीं है ही नहीं सामने, लेकिन हाँ, एक जिम्मेदारी, एक गंभीरता और एक जवाबदाही, जो कहते हैं ना कि जवाबदेही, कि अरे भाई जवाब तो देना पड़ेगा, पार्टी ने भरोसा किया हमारे ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश जी और दीपेश, आपका अंचल, आपका इन तमाम जानकारी और तमाम विश्लेषण के लिए, इतनी सारी ब्रेकिंग देने के लिए। फिलहाल दतिया का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है, बहुत रोचक हो गया है और आपको एक बात और बता देता हूं कि नरोत्तम मिश्रा की कोई भी प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है। उनके कार्यकर्ता, उनके जो समर्थक हैं, उनकी प्रतिक्रिया लगातार आ रही है, जो मैं आपको सबसे पहले मेरे सहयोगी ग्राउंड से दिखा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का क्या अगला रुख होगा? जिन जिला अध्यक्ष महोदय ने इस्तीफा दिया है तमाम अपने सहयोगियों के साथ, उन पर बीजेपी का क्या एक्शन होगा, ये सब अगर आपको देखना है तो विस्तार न्यूज के साथ आप बने रहिएगा, क्योंकि दतिया चुनाव का जो अपडेट आपने विस्तार न्यूज में देखा है, सुना है, जो विश्लेषण सुना है, वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आपको कहीं दिखाई सुनाई नहीं देगा। फिलहाल सीधे मुद्दे की बात आज यही है कि दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया है। नमस्कार।